हेलो दोस्तों। तो कल मेरा एक दोस्त मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करता है। बोलता है कि भाई मैं बार बार कुछ चीज़ याद कर रहा हूँ और वो भूल जा रहा हूँ। तो मैंने बोला बढ़िया बात है भाई, तू याद कर रहा है तो अच्छी बात है, तू पढ़ाई कर रहा है। तो बोलता है नहीं भाई, डर लग रहा है, भूल जा रहा हूँ बार बार तो डर लग रहा है। तो मैंने उसको बोला सुन, डरने की कोई बात नहीं है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ फंडा है। अगर तू उसको समझ लेता है ना, तेरा डर खत्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा ये मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि होता क्या है कि मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूं। तो होता क्या है कि जब अपन कोई नई चीज़ ग्रैब कर रहे हैं, अपन कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो अब अगर अपन कोई भी नई चीज़ ग्रैब कर रहे हैं तो हमारी जो पुरानी चीज़ है वो अपना हमारा दिमाग लिमिटेड है तो वो उसको निकालेगा। अब आप दूसरी चीज़ पे मूव करो, आपने जो यहाँ पे पढ़ा था वो निकल गया। अब आप नई चीज़ पे मूव करो तो वो निकलेगा। तो इसका इसका सल्यूशन क्या है, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? तो इसको आप कर सकते हो, तभी कर सकते हो जब आप इसको रिवाइज कर रहे हो। जो पुरानी चीज़ पढ़ी थी आप उसको रिवाइज कर लेते हो। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने बचपन में वो पोएम पढ़ी थी ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। आपको पूरी अच्छे तरीके से याद होगी। क्यों याद है? पहली बात तो आपने जब खुद पढ़ी थी तो उसको कम से कम 100-200 बार रटा होगा। फिर कोई भी गेस्ट आ गया घर पे, मम्मी बोलेगी बेटा ये वाली पोयम सुनाओ, तो वापस से रिवाइज हुआ। फिर आपके घर पे कोई नया मेहमान आया, भांजा भांजी वगैरह कोई भी आया, तो आपने उनको लर्न करवाया, तो आपकी वापस रिवाइज हुई। तो इसलिए आज आपसे कोई भी वो पोयम पूछेगा ना, आज आप बोल पाओगे उस पोयम को। तो उसी तरीके से आप अगर कोई भी चीज़ को मल्टीपल रिविजन्स करते हो तो आप उसको नहीं भूलोगे। आपके वो दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर अच्छे से याद होगा क्योंकि आपने वो काफ़ी रिपीटेटिवली बहुत जगह यूज़ किया है। लेकिन वहीं अगर आपके चाचा का नंबर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद नहीं होगा क्योंकि वो आपने बहुत जगह यूज़ नहीं किया, उसको रिवाइज नहीं किया। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। लड़के को ना डेट्स वगैरह याद नहीं रहती, लड़कियों को डेट्स वगैरह याद रहती हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? लड़के क्या है ना, कोई भी इवेंट हुआ, इवेंट हो गया भूल गए, ठीक है हो गया, क्या है, गॉसिप थोड़ी करेंगे। लड़कियां क्या है कि कोई भी इवेंट हुआ तो वो लोग काफ़ी इंटरेस्टिंगली फिर अपने दोस्तों को बताएंगी कि भाई इस दिन ऐसे ऐसे हुआ, इस दिन ऐसे ऐसे मैंने किया, इस दिन फलाना ढिमकाना हुआ। चार लोगों को बताएंगी तो 4-5 बार रिवीजन हो रहा है उनका। तो क्या हो रहा है कि एट द एंड उन लोगों को वो डेट्स याद है और लड़कों को क्या है, कुछ याद नहीं है। तो फिर लड़के मात खाते हैं यहाँ पे। तो सिमिलरली वैसे ही अपन को क्या करना है, अपने को क्या करना है, अपने को भी इसी कंसेप्ट में जाना है कि अपने को मल्टीपल रिविजन करना है, टाइम टू टाइम बेसिस में करना है। ऐसा नहीं कि आज एक रिवीजन किया 4 महीने बाद कर रहे हो, क्योंकि 4 महीने बाद आपका वो नया बन गया। आज आपने किया, आप उसको एक हफ्ते बाद वापस एक बार पढ़ लो, फिर आपका वो स्टोरेज जो है वो 1 महीने के लिए हो गया, फिर आप वो 1 महीने बाद वापस एक बार रिवाइज कर लो। तो ऐसे क्या होगा कि आप मल्टीपल रिविजन कर रहे हो, टाइम टू टाइम बेसिस कर रहे हो, अब आपको वो रजिस्टर हो गया। जरूरी नहीं है कोई भी एग्जाम निकालने के लिए 100% ऑफ द सिलेबस के पीछे भागना। कुछ चीजें छूट रही है, छूटने दो। कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, छोड़ दो। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर कि आपने अगर 80% भी सिलेबस का करा है तो उस 80% को आपने बहुत बढ़िया तरीके से किया। उससे क्या होगा कि एग्जाम में पहली बात आप मेरे को बताओ कि पासिंग परसेंटेज कितना है? 40% होता है, 50% होता है, 60% में तो एग्जामेशन आ जाती है। तो आपको फोकस किस में करना है? जो आपने किया है वो आपने बहुत अच्छे से किया और वो आपको याद है। तो आप 80% के सिलेबस को मल्टीपल बार रिवाइज करिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरे को ऐसे ही हुआ था, तो मैं वही सेम चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ। और ये आप कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑडिट का जो सिलेबस है, थोड़ा सा ज़्यादा बार बार भूलना पड़ता है, थ्योरी सब्जेक्ट है, तो उसको कैसे याद कर सकते हो? लॉ का आप वो जो सेक्शन नंबर्स होते हैं चिपका लो दीवार पे। ब्रश करते समय उस सेक्शन नंबर को देखो, आप खाली सेक्शन नंबर को देखो। आपको सेक्शन नंबर जब देख रहे हो आपको याद आते जाएगा, अरे इस सेक्शन में ये था, अरे इस सेक्शन में ये था। अगर आपको उतना भी हो रहा है ना, वो आपका रिवीजन हो रहा है, वो आपका रिवीजन का काम कर रहा है। एग्जाम हॉल में जैसे ही वो कुछ भी उससे रिलेटेड आएगा ना, आपको हिट करेगा कि हाँ भाई ये सेक्शन से है। तो लॉ का तो वैसे हो गया। ऑडिट का आप कैसे कर सकते हो? जैसे ऐसे हो गया, आप सुबह मॉर्निंग में 30 मिनट का स्लॉट दे दो कि 3 ऐसे करना है। मॉर्निंग में तीन तीन ऐसे 30 मिनट में हो गए आपके। अब ऐसे ऐसे करके अगर आप हर दिन कुछ कुछ ऐसे करते रहोगे, फिर बैंक ऑडिट वगैरह, इंश्योरेंस ऑडिट वगैरह, ये 1 घंटे 1.5 घंटे का स्लॉट दे दिया मॉर्निंग में रिवीजन का। आप अगर ऐसे करते हो तो आप ये सब्जेक्ट्स आप भूल ही नहीं सकते हो। आपको ऐसा रिवाइज हो जाएगा कि नहीं भाई काम चलाओ तो हो गया, काम चलाओ नहीं भाई एग्जामेशन भी आ सकते हैं। मेरा तो काम चला हुआ था, आप थोड़ा अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आपका एग्जामेशन भी आ जाएगा। तो ऐसे आप प्रिपरेशन करो, आपकी ज़्यादा बेहतर होगी। रैदर देन डरो,
पैनिकनेस लाओ, जो चीज़ याद है वो भी भूल जाओ, नई चीज़ों को ग्रैब ना कर पाओ, वो फ़ायदा नहीं है। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा। बस भूल रहे हो तो उसको, उसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि आप उसको टाइम टू टाइम बेसिस रिवाइज करते रहो। वो 7 दिन में करो, 10 दिन में करो, या 15 दिन मैक्सिमम, लेकिन इससे ज़्यादा का लॉट मत दो। कोई भी चीज़ जो नया आपने पढ़ा है उसको 7 दिन या फिर 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन में आप एक बार उसको जरूर रिवाइज कर लो। आपका वो कंसेप्ट भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।